अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट युस्रा बलोच। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छे से हो रहा होगा। कोशिश किया करें कि अपनी सुबह का आगाज़ पॉजिटिव सोच के साथ किया करें। आज हम बात करेंगे ख़वातीन के ऊपर, उन ख़वातीन के ऊपर जो माशरे की तरक्की में कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा कर रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब भी कोई भी मुआशरा होता है उसकी तरक्की का जो बुनियादी सतून होता है वो ख़वातीन होती हैं, और ख़वातीन को जितना ज़्यादा एम्पावर किया जाता है उतना ज़्यादा हमारा मुआशरा, उतना ज़्यादा हमारा कंट्री तरक्की करता है। ऐसे ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक शख्सियत जो सियासत में अपना किरदार अदा कर रही हैं, और साथ ही साथ ख़वातीन की तालीम, खुद मुख्तारी और उनकी समाजी तौर पर भी ख़ासी एक्टिव नज़र आती हैं। और जब एक ख़ातून को कोई भी आसानी या कोई भी काम सियासी, समाजी, तालीमी तौर पर करती है, वो ना सिर्फ़ अपने लिए आसानियाँ पैदा करी होती है बल्कि वो दूसरी ख़वातीन के लिए भी आसानियाँ पैदा करी होती है। एंड एक ख़ातून से ज़ाहिर-सी बात है, जब एक ख़ातून है वो उस तमाम प्रॉब्लम से गुज़र चुकी होती है, अगर गुज़री नहीं होती तो वो उस पेन को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती है कि जिनसे ख़वातीन गुज़र रही होती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चियाँ जो होती हैं तालीम हासिल करना चाहती हैं, लेकिन घरेलू अखराजात की वजह से वो अपने तालीमी अखराजात जो होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और तालीम को स्किप कर देती हैं। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो तालीम हासिल करने के लिए स्कूल जाती हैं, वो मैट्रिक तक होते हैं, उसके बाद वो एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो ऐसी ही एक ख़ातून हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सियासतदान हैं और पीएमएलएन से उनका ताल्लुक़ है, रिज़र्व सीट पे एमपीए हैं, शगुफ्ता फैसल, जो ख़ासी एक्टिव नज़र आती हैं एजुकेशन के हवाले से भी, और ख़वातीन के एजुकेशन के हवाले से अक्सर पंजाब असेंबली में आवाज़ बुलंद करती नज़र आ रही होती हैं। शगुफ्ता फैसल, आपको वेलकम करते हैं हम। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और किस तरह से आप आईं, और सुबह का आगाज़ बड़ा आपका तो फ्रेश लग रहा है और बड़ा अच्छा आपने कलर पहना हुआ है। मैं देखिए, जैसे आपने कहा ना कि इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए सुबह का हाँ, आगाज़, तो मैं तो कहती हूँ कि इंसान को 24 आवर बी पॉजिटिव, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही पॉज़िटिव और रहना। कुछ ना करे, बस बी पॉजिटिव। बी पॉज़िटिव। और साथ ही साथ आज हम थोड़ा-सा जानेंगे, उनका बेटा भी उनके साथ है, अरसलान अख्तर। आपको वेलकम करते हैं थैंक अरसलान। यू। कैसे हो अरसलान? ठीक। अरसलान ओ लेवल्स कर रहा है। आज अरसलान से पूछेंगे कि उनकी मम्मा कैसी हैं, टाइम भी देती हैं कि नहीं टाइम देती। अक्सर जो मैंने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं उसमें जो मेल सियासतदान आते हैं तो उनकी अहलिया को शिकायत होती है कि हमारे मियाँ हमें टाइम नहीं देते। आज हम अरसलान से पूछेंगे कि अरसलान की मम्मा उनको टाइम देती है कि नहीं देती। अरसलान, मम्मा मसरूफ रहती है या टाइम देती हैं? मम्मा दोनों चीज़ें करती हैं। अच्छा, दोनों में। काम के टाइम पे काम, फैमिली के टाइम पे फैमिली। फैमिली के टाइम पे फैमिली। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि मम्मा को कहा हो कि आज मम्मा मिस करते हैं, आज आपने मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है? का हुआ? कहा है और मम्मा ने माना है? माना है। क्या बात है भाई, ये तो बड़ी अच्छी मम्मा है। अच्छा, आपने अपने फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बेटे को ही रखा। जी, मेरे 2 बेटे अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बेटे हैं हाँ जी, आपके। एक इससे बड़ा है। हुँ, और जी, मैं अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ, तो अच्छा हुँ। इंसान बनाने के लिए उनको टाइम देंगे तो फिर उनको कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकेंगे बिल्कुल हम। ऐसे ही है। और जो ख़वातीन अपनी फैम अक्सर हम कहते हैं ना कि जो मल्टीटास्किंग होती हैं ख़वातीन, वो अपने घर को भी देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत अच्छे से लेके चलती हैं। और शगुफ्ता फैसल उसकी एक मिसाल हैं जो हमारे सामने बैठी हुई हैं। साथ ही बहुत साथ शुक्रिया अच्छा, आपका। नहीं ये तो शुक्रिया वाली बात नहीं है। मैं अक्सर कहती हूँ कि जो ख़वातीन अगर इस तरह का काम कर रही हैं, बाकी ख़वातीन भी उनसे सीखें, लर्न बिल्कुल। करें। आप भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हम घर को देखते रहें, हम बाहर नहीं देख सकते। हम दोनों तरफ पे बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा शगुफ्ता साहिबा, आप ये भी बताएँ कि सियासत और साथ में घर डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा? नहीं, नहीं होता। नहीं होता। अगर आप सीक्वेंस के साथ चलें, पहले से मैनेज किया हो, तो हुँ, नथिंग कुड बी हुँ, डिफ़िकल्ट। हुँ। अच्छा, आप एक ख़ातून सियासतदान हैं, आप ज़ाहिर-सी बात है असेंबली में ख़ासी एक्टिव भी नज़र आ रही होती हैं। मैंने आपकी वीडियोज़ भी देखी हैं, पिक्चर्स भी देखी हैं, बड़ी एक्टिव हैं आप। अच्छा, तो आप क्या समझती हैं कि ख़ातून होने के नाते एक ख़ातून सियासतदान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बाकी ख़वातीन हैं उनके लिए जितनी हो सके आसानियाँ पैदा की जाएँ? सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि आपको जो ज़िम्मेदारी दी जाती है, जैसे हमें अल्लाह ने अपना नाई बना के भेजा है, हुँ, तो ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए। बगैर मकसद के तो ज़िंदगी ऐसे ही है ना हुँ, जैसे। तो अगर आपको कोई अच्छा मकसद, कोई अच्छा मिल जाता है, तो आपको उस पे फ़ोकस करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि आपको एक
ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिस पे आप अपने अपने आप को मनवा सको, दूसरों के लोगों के लिए, दूसरी औरतों के लिए मिसाल बन सको और नेक नीति के साथ उस पर फोकस कर सको। आपका जो है ना डिटर्मिनेशन आपकी नेक नीति पे होना चाहिए कि आपको जो काम सौंपा गया है ना, वो आपने जब आप नेक नीति से करते हो तो फिर अल्लाह की तरफ से भी मैं समझती हूँ अल्लाह की मदद भी शामिल हाल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शगुफ्ता साहिबा, क्या समझती हैं आज भी पंजाब में ज़ाहिर सी बात है ख़वातीन को जो रिमोट एरियाज़ में रहती हैं, दही इलाकों में रहती हैं, बच्ची तालीम हासिल करना चाहती हैं, हर इंसान के कहीं ना कहीं ड्रीम्स होते हैं, बच्चियों के भी ड्रीम्स होते हैं कि हम तालीम हासिल करें, अपना मुकाम बनाएं, इंडिपेंडेंट हों, अपने फ़ैसलों में इंडिपेंडेंट हों। तो अक्सर हम देखते हैं कि घरेलू अखराजात की वजह से बच्चियाँ तालीम छोड़ देती हैं, तालीम हासिल नहीं कर पाती। उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट, आप भी एक खातून हैं और इस वक्त हमारी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ भी एक खातून हैं। एक खातून का वो कहते हैं ना कि मसला खातून बेहतर तरीके से समझती है, और अक्सर हम मरियम नवाज़ की तकरीर में भी देख रहे होते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बार बार कह रही होती हैं कि ख़वातीन के लिए जितनी हो सकती हैं आसानियाँ पैदा की जाएँ, जितनी हो सकता है मैं उसके ऊपर फोकस कर रही हूँ, मीटिंग्स कर रही हूँ, बार बार वो कह रही होती हैं। और हरासमेंट के ऊपर भी वो बार बार कह रही होती हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, रेड लाइन है मेरी ख़वातीन। तो पंजाब गवर्नमेंट तालीम के हवाले से ख़वातीन के लिए क्या कर रही है? हाँ जी, बिल्कुल आपने जैसे किया, मैं इसको मज़ीद थोड़ा-सा एलैबोरेट कर देती हूँ। इस तरह के जैसे मैडम ने अपनी पहली जब ओथ लेने के बाद जो उनकी पहली स्पीच थी उसमें उन्होंने कहा था कि ख़वातीन मेरी रेड रेड लाइन है। आप भी खातून हैं, मैं भी खातून है। हम अपने मसाइल को मेरे ख़्याल में ज़्यादा अच्छे तरीके से ना सिर्फ समझ सकते हैं, बल्कि अगर अल्लाह ने हमें कोई मकाम दिया तो हम उसे अच्छे तरीके से उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो मैडम जो फोकस अपना जो पहली अपनी कहा था कि मेरी रेड लाइन है, तो उसमें देख लें कि उसमें बेशुमार इनिशिएटिव ख़वातीन के लिए लिए गए हैं। आप जब अब दस वो जो आप कहते हैं रूरल एरियाज़ में और लड़कियों को वो चीज़ें नहीं मिलती थी। अब जो औरतें मेहनत कर रही हैं रूरल एरियाज़ में, अब आपको पता है टॉप जो बच्चियाँ कर रही हैं, अभी जो वो रूरल एरिया में थी जो अभी बच्ची ने टॉप किया है मैट्रिकुलेशन में, आमना शायद उसका नाम है, पूरा नाम नहीं मुझे भूल गया है। तो वो भी एक रूरल एरिया से लगती है, कसूर से उसका शायद बिलोंग है। तो ऐसे बेशुमार जब उनके लिए लैपटॉप स्कीम्स, उसके लिए उन्होंने हाल स्कॉलरशिप्स, फिर आईटी में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। फिर रूरल एरियाज़ में आपने जो लाइफ स्टॉक के कार्ड्स मैडम ने मुतारफ़ करवाए हैं। मैडम ने फिर उसके अलावा सीएम पंजाब मरियम नवाज़, मैं कहती हूँ कि जहाँ पर एक आम औरत की सोच ख़त्म होती है ना, उनकी सोच वहाँ पे शुरू होती है। वजह सिर्फ ये है कि जब आप राउंड द क्लॉक हर वक्त आपके माइंड में ये चीज़ हो कि मुझे अल्लाह ने ये, जैसे वो अपनी स्पीचेज़ में मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। एक दफ़ा उन्होंने जब ये ई टैक्सीज़ का इफ्ताह किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि थोड़ा कोटा उन्होंने ज़्यादा रखा था ख़वातीन के लिए, और उसमें उन्होंने ये चीज़ मेंशन की थी कि इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उसकी रसाई औरतों तक सबसे पहले हो। और वो उनका नेक्स्ट ख्वाब ये है कि जब अगर एक औरत पीएम बन सकती, एक औरत सीएम बन सकती है, तो ऑलमोस्ट सारे शोबों में, तमाम डिपार्टमेंट्स में है। लेकिन अभी स्पीच आई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि एक आईजी भी होनी चाहिए, बिल्कुल कहा था, फोकस किया था। और फिर मुझे उनकी ये बात भी बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने जब ईस्ट एक्सिस का इनॉग्रेशन किया था, इसमें उन्होंने कहा था कि वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। यानी कि जब राउंड द क्लॉक एक जो चीफ है वो आपको हर वक्त इस लगन में होता है कि मैं कुछ कर जाऊँ, तो फिर अल्लाह ताला की मदद, जैसे मैंने आपको कहा, शामिल हाल होती है और फिर बेशुमार राहें खुलती हैं। अभी तो यूथ के लिए मैडम ने, अभी आप मेरे को मज़ीद सवाल करेंगे। अच्छा, तो मुझे ये भी बताएं शगुफ्ता फैसल साहिबा, अक्सर हम देखते हैं, क्योंकि ये सवाल मेरे दिमाग में अक्सर आता है, क्योंकि मैंने अपनी क्लास में फ़ील किया था इस चीज़ को कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी बात है, पंजाब गवर्नमेंट और कोई भी गवर्नमेंट उनकी हौसला अफजाई करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे इस तरह के भी होते हैं, थोड़े से वो पढ़ाई पे उस तरह से फोकस नहीं कर पाते या आगे नहीं आ सकते, तो उनके लिए कोई एक्स्ट्रा हेल्प या कुछ इस तरह का निसाब या कुछ इस तरह का कुछ डिज़ाइन किया जा रहा है कि, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो माकूम होते हैं या कमज़ोर होते हैं
हमें उन्हें भी आगे लेके आना है। बिल्कुल। सिर्फ हमें उनकी हौसला अफजाई नहीं करनी कि जो बच्चा ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट बच्चे की डेफिनेटली होनी चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, वो डिज़र्व करता है। लेकिन साथ ही साथ वो बच्चे भी डिज़र्व करते हैं अगर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और वो उस वजह से पीछे रह गया, तो उनको हम कैसे आगे लेके आ सकते हैं, उसके ऊपर कैसे बात की जा सकती है। हम अक्सर देखते हैं कुछ बच्चे थोड़े से डल होते हैं पढ़ाई में, वो पीछे रह जाते हैं और वो इसी उसमें रहते हैं कि हम शायद पढ़ ही नहीं सकते, तो उनके लिए क्या किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपकी थोड़ी सी इस्लाह करूँगी, जो आपने वर्ड डल यूज़ किया है। कोई बच्चा, अल्लाह ने कोई ऐसा इंसान नहीं बनाया जिसमें कोई सलाहियत ना रखी हो। अच्छा, थोड़ा आप लेट पिक करते हैं हाँ, वो हाँ, बच्चे। वो वो उनको आप स्लो लर्नर कह सकते हुँ। हैं, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो किसी और फ़ील्ड में उससे और अच्छा काम कर सकते होंगे। हुँ। तो इस दफ़ा जो एजुकेशन के लिए बजट रखा गया, वो सबसे ज़्यादा माजी की निस्बत सबसे ज़्यादा 700 मिलियन रखा गया है। अच्छा। जो माजी की निस्बत बहुत इन्हेंस किया गया इसको। वजह सिर्फ यही थी कि अब स्पेशल बच्चों के लिए जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, मरियम नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तक ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में है। डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं बल्कि तहसील्स में भी हैं। इसके अलावा ऑटिज़म स्कूल क्रॉस द वर्ल्ड इदारा है, जिसमें मेरे ख्याल में मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि उसमें बच्चे ख्वाहिश करते हैं कि हमें यहाँ जाना चाहिए। और जो वहाँ से ट्रेनर आए हैं दुबई से और बाकी ममालिक से आए हैं, तो उन्होंने कहा हमारे अपने ममालिक में ऐसा इदारा नहीं है। कि मैडम ने उसकी ईच एंड एवरीथिंग इतनी वो स्पेसिफाई की कि ये बच्चों के लिए, आपको कभी इत्तेफाक हो तो आप वहाँ जाके देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं कि मैं पाकिस्तान में हूँ। फिर मैडम का जो मील प्रोग्राम है, तकरीबन लाखों बच्चों को डेली मील्स प्रोवाइड किया जाता है न्यूट्रिशन वैल्यू के मुताबिक। देखें ना कि ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, आम बंदे की सोच में नहीं आते कि अगर वो घर से उसको सही, अगर उसको न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के मुताबिक उसको अगर कोई फूड नहीं मिला, कोई खुराक नहीं मिली, तो वो स्कूल बाद का बच्चे आते हैं इस एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि जी हमें स्कूल से अच्छा मील मिल रहा है, अच्छा मील मिलेगा। फिर बच्चों की ऐसी थेरेपीज की जाती हैं, फिर साइकियाट्रिस्ट उस वहाँ पे हैं, फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को, फिर स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल बसेस का अच्छा, बसेस पे हम बात करते हैं। अभी जी। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ शगुफ्ता फैसल साहिबा मौजूद हैं, उनके साथ हमारी चल रही है कॉन्वर्सेशन। अच्छा शगुफ्ता साहिबा, आप बात कर रही थी कि बस सर्विसेज दी जा रही हैं कि जो बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकें और तालीम हासिल कर सकें, और पिंक बस सर्विस भी है, उसके ऊपर क्या कहेंगी? क्या किस तरह से दिया जा रहा है और किस तरह से बच्चों के लिए ये मददगार साबित होगा? पिंक बस सर्विस को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बच्चों को कर लें। डेफिनेटली। जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा बजट रखा गया है। इसके अलावा स्कूल ऑफ एम्बुलेंस, नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एम्बुलेंस एक इसका मुंह बोलता सबूत है। इस पर भी ऐसे इदारे बनाए गए हैं कि मैं भी अपने डिस्ट्रिक्ट में गई हूँ, तो अपनी तहसील में दीपालपुर में गई हूँ, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये तहसील दीपालपुर का में ऐसा इदारा है। और इसके अलावा 40,000 बच्चों को तकरीबन, डिसेबल जो बच्चे हैं उनको कार्ड दिए जा रहे हैं, हिम्मत कार्ड दिए जा रहे हैं, ताकि जो बच्चों का और ये पेरेंट्स उनका नहीं बोझ बर्दाश्त कर सकते, उनको वो बच्चे बोझ ना लगें। और मैडम ने उन बच्चों को अपने माथे का झूमर बना लिया है। इस किस्म के इनिशिएटिव्स लेके बच्चे भी शौक़ से और इन चीज़ों को समझते हैं, और वो शौक़ से फिर इसे जो स्पेशल बच्चे हैं ना, वो वाकई स्पेशल बन चुके हैं। और इसके अलावा इनके स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो रहे हैं। इसके अलावा डिसलेक्सिया पे ये मेरे बड़े करीब है ये टॉपिक। मैंने इस पे अभी WPC में इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है और वो पब्लिश भी हुआ है। अच्छा। वो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियन के जो एक रसाला है उसके अंदर हुई है, आता है, और उसमें मुझे बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा मुझे इस पे अप्रिशिएट किया गया है। और इस तरह क्योंकि मैडम के विजन को हमने लेके चलना है, तो मैडम के जो विजन्स हैं वो
वो उनका रिलीफ, एक ये नहीं कि एक सब्सिडी देनी है, उनका रिलीफ, उनका ये कि जो जो असल में जो है ना जो सहूलत है वो हर घर तक, हर बच्चे तक, हर ख़वातीन तक पहुँचे। डेफिनेटली पहुंचनी भी चाहिए। जी। ख़वातीन को जब तक हम आगे लेके नहीं आएंगे तो कभी भी मुल्क आगे नहीं जाएगा। ख़वातीन और मर्द दोनों को साथ साथ चलना चाहिए, साथ साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, साथ ही साथ आपने हिम्मत कार्ड का जिक्र किया है, थोड़ा सा हिम्मत कार्ड के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो क्या इसमें सिर्फ कैश माजूर अफराद को दिया जाएगा या उनके लिए कोई और भी सहूलियात इसमें मौजूद हैं? नहीं, इसमें ये है कि मुझे एक तो ये मेरिट बेस है, जितने भी मैडम के कार्ड है ना, सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ के जितने भी कार्ड इस वक्त उन्होंने लॉन्च किए हैं, उन वो टोटली मेरिट बेस हैं। यानी कि इवन तो मुझे भी नहीं पता होता, अगर मुझे कोई आके कहे तो मैं कहती मुझे तो खुद नहीं पता कि आप एक शख्स ने खुद उसको अप्लाई करना है, खुद उस तक उसकी रसाई जानी है, और उस पर बहुत ज़्यादा कार्ड्स तो बेशुमार मैडम के हैं। अभी सिर्फ बच्चों का करें तो इसमें बच्चों को एक कार्ड है जिसमें बच्चों को 1 माह बाद मिलती हैं तकरीबन, कैश मिलता है। कैश मिलता है नहीं, उनका कार्ड में आते हैं, तो अच्छा, कार्ड कार्ड से में आते हैं। कार्ड में डिपॉजिट होते हैं, तो कार्ड से उनको वो विड्रॉ करवाते हैं अपनी मनी। और इस तरह एक 3 माह के बाद बच्चों को आता है। फिर इसी तरह बच्चों के स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह भी होते हैं। इस तरह जितने भी कार्ड्स हैं, जैसे धी रानी प्रोग्राम है मैडम का, बहुत वो ये भी बहुत सुपर डुपर प्रोग्राम है माशाल्लाह, कि अल्लाह के नबी ने कहा है कि जिसने एक की कर दी शादी, उसको कफालत में या उसकी शादी को करने में उसको किया तो उसको जन्नत की ज़मानत दी। तो यहाँ तो मैडम तो लाखों लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हैं, अभी पता नहीं कितनी उसकी फेजेस, और बहुत कामयाबी से चल रही हैं। मैंने 3-4 फेजेस में मैं भी अपनी डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में इन्वाइटेड थी, तो वहाँ पे तकरीबन 150 कितना 150 लाख के करीब उसको सलामी के तौर पर दिया जाता है। जितनी फिर उसके अलावा ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें होती हैं औरत की, जो जहेज़ के नाम पर हम देते हैं, मंसूब की जाती हैं, वो सारी गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती है। फिर खाना फ्री होता है, फिर सारा। तो ये एक गरीब बंदे के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता, हम कहते हैं ना कि जी हम मोहताजी किस चीज़ की, ये पहली मेरे ख्याल में सीएम आई हैं जो ये कहती हैं कि ये लोगों का हक है, ये लोगों का पैसा मैं लोगों तक क्यों ना पहुंचाऊं। बिल्कुल तो वो ऐसी चीज़ें लॉन्च करवा रही हैं जिसमें लोग बेहद खुशी महसूस करते हैं और रिलीफ भी महसूस कर रहे हैं, रिलीफ भी महसूस करते हैं। अच्छा, हिम्मत कार्ड का आपने जिक्र किया है तो उसमें मैं ये सवाल भी ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि माजूर अफराद जब बाहर मूव कर रहे होते हैं तो उनको खासी डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं। तो पंजाब में क्या इमारतें कुछ इस तरह की डिज़ाइन की जा रही हैं कि उनके लिए साजगार हों, वो आसानी से वहाँ मूव कर सकें, जा सकें, काम कर सकें? डेफिनेटली डिवाइस ऐसे दिए जा रहे हैं, ऐसे डिवाइस के साथ साथ उनकी जो बसेस हैं उनको ऐसे डिज़ाइन किया गया कि इजीली वो उनको पिक एंड ड्रॉप मिल सके। तो ये भी बहुत बड़ी एक बात है कि उनके लिए बच्चे, मैंने भी खुद ऑब्जर्व भी किया जब मैं उकाड़ा के स्कूल में गई हूँ, तो बच्चे बड़े खुशी खुशी उसमें इजीली मूव कर रहे होते हैं। वो आम बसेस जैसी नहीं होती, वो बड़ी उसके अंदर एक फैसिलिटी दी गई है कि वो इजीली टू अच्छा, कुछ इमारतें भी इस तरह की डिज़ाइन अब की जा रही हैं कि साजगार हों? डेफिनेटली साजगार हों। उनके लिए जो रास्ते होते हैं वो अलग से बनाए गए हैं। फिर क्लासरूम ऐसे अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं कि बड़े वो आई टचिंग होते हैं और बच्चों को बड़ा अपील करते हैं। फिर उनमें सबसे बड़ी बात है कि स्किल्स बहुत सिखाए जा रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ उनको तालीम के साथ साथ उनको स्किल डेवलप किया जा रहा है। इधर भी सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ का बहुत फोकस है कि बच्चे के हमारे जो वो कहते हैं इस 2026 को उन्होंने यूथ ऑफ ईयर करार दिया है, तो उस पर वो पूरी डिटरमिन्ड और फोकस हैं। और उन्होंने ऐसा मैं समझती बहुत सारी राहें खोल दी हैं बच्चों के लिए कि वो जितना भी अपने आप को मनवाना चाहें मनवा सकते हैं। आईटी सेंटर्स हैं, फिर ट्रेनिंग सेंटर्स ऐसे बनाए जा रहे हैं। फिर आईटी में तकरीबन हज़ारों के हिसाब से फ्री ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं और ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। फिर इसके अलावा तकरीबन 30 लाख के करीब बच्चों को ये सर्टिफिकेशन दी गई है। और साथ साथ फिर बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी ट्रेन किया गया है सबसे पहले कि वो उन बच्चों को उसी के मुताबिक कर सके, एजुकेट कर सके। अच्छा, साथ ही साथ ये भी बताएं कि जो माजूर अफराद की असेसमेंट है
उसको कैसे तस्दीक कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत से स्कैम्स भी हमने देखे हैं ना, बिस्प में डिफरेंट जगहों पे स्कैम आए हैं, मीडिया के ऊपर आए हैं, तो उनकी असेसमेंट कैसे की जाती है, तस्दीक कैसे की जाती है, या कोई ऑडिट का भी प्रोसेस है? ऑडिट का डेफिनेटली प्रोसेस है। उसमें बच्चा पहले जाके उस सेंटर्स बने हुए हैं ना, मुख्तलिफ ये सोशल वेलफेयर के सेंटर्स बने हुए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर तहसील में है। वहाँ जाके बच्चा रजिस्टर्ड होता है, फिर बच्चे के कुछ टेस्ट होते हैं, फिर एक पैनल बैठता है डॉक्टर्स का, वो देखता है कि ये बच्चा किस कैटेगरी में आता है, इसको किस तरह हमने फैसिलिटेट करना है, इसको कौन सा डिवाइस देना है। उसके मुताबिक बच्चों को डिवाइस भी दिए जा रहे हैं जिसमें अच्छा। इजी टू मूव हो उनके लिए। और इसके अलावा सिर्फ बच्चों को नहीं, जो बुजुर्ग हजरात हैं उनको भी ऐसे डिवाइस दिए जा रहे हैं जो डिसेबल हजरात हैं वो इजीली मूव कर सकें। अच्छा, थोड़ी सी हम हरासमेंट के ऊपर भी आ जाते हैं कि हरासमेंट का बहुत ज़्यादा मरीम नवाज़ ने ज़िक्र भी किया है, एंड ख़वातीन के साथ कोई भी मसाइल दरपेश आएँ तो उन्होंने कहा है कि मेरी जो ख़वातीन हैं वो रेड लाइन भी हैं और इसके ऊपर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। एंड ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है, ये स्टेटमेंट भी बहुत अच्छा, बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट था कि अगर कोई ख़ातून के साथ इस तरह से होगा तो उसके ऊपर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। और ख़वातीन को महफूज महसूस कराने के लिए क्या क्या इक़दामात किए जा रहे हैं कि ख़वातीन भी आराम से रात को भी मूव कर सकें? अक्सर बच्चियों की ड्यूटी रात में होती है, नर्सेज होगी, पैरामेडिक स्टाफ हो गया, बहुत से लोग और भी प्रोफेशन ऐसे हैं जो जब जब ख़वातीन होती हैं वो रात को वापस आ रही होती हैं, तो उनको महफूज सड़कों पर, रोड्स पर महफूज महसूस कराने के लिए और सेफ़ फील कराने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? जी, इसके लिए भी जो मैडम ने मेरे ख़्याल में जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं। ये नज़र आता है सबको, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी मैडम ने जो इसके पैनिक बटन्स बड़ी माशाल्लाह कामयाबी से चल रहे हैं। अब इसको दूसरे जो तहसील्स है उसमें भी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। फिर स्पेशल सीट्स हैं, जितनी भी पिंक बसेस है या दूसरी ई बसेस हैं उसमें स्पेशल सीट्स हैं। और उसके अलावा भी जो टैक्सीज वगैरह, ये सॉरी टैक्सीज वर्ड तो और सा लगता है, ये जितनी भी उबर्स वगैरह हैं या जितनी भी राइडर्स कार्स होती हैं, इसके अंदर भी एक स्कैनिंग उन्होंने रखी है कि वो थ्रू आउट मॉनिटरिंग हो रही होती है। और वो सारा एक ऐसा मॉनिटरिंग का प्रोसेस चल रहा होता है कि वो थ्रू आउट आप जब भी चाहें उसको कर सकते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि इवन दो कि छोटा सा भी कोई केस हो, जैसे वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी बहुत उमदगी से इस पे काम कर रही है कि छोटा सा भी कोई केस हो तो उसको मैडम फ़ौरन अपने नोटिस में लाती है और आपको पता है उस पर फ़ौरन वर्क होता है और फिर उसके रिज़ल्ट भी हमारे सामने आते हाँ हैं। बिल्कुल, उसके रिजल्ट्स भी सामने होते हैं। और मैं दोबारा भी दोहराती चलूँ, जो ख़वातीन बाहर मूव कर रही हैं उनके लिए वाकई ये बड़ा हेल्पफुल है। हम अक्सर राइड्स को बुक करते हैं, उसमें अब ये ऑप्शन भी मौजूद हो गया है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी आती है तो आप इमरजेंसी के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आप अगर एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं, वो सेफ सिटी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी राइड को बुक करते हैं तो डेफ़िनेटली आप महफूज भी महसूस करें और बिला झिझक आप कहीं भी मूव कर सकती हैं ख़वातीन। इस चीज़ से ना डरें, हमें रास्ते का नहीं पता या कुछ हो सकता है, तो आप बिल्कुल इस चीज़ से घबराएं नहीं। अच्छा, साथ ही साथ एक मैं इस टॉपिक को भी ज़रूर टच करूँगी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप ख़ुद भी असम्बली में भी मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने देखा है आप आवाज़ उठाती, और लास्ट टाइम भी मेरी आपके साथ इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी कि मंशियात के हवाले से, ड्रग्स के हवाले से, वेप और डिफरेंट तरह के बच्चे जो हैं आजकल इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कितने डेवलप किए जा रहे हैं पंजाब की हद तक? रिहेबिलिटेशन सेंटर तो तकरीबन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में है ना। उसके अलावा ड्रग फ्री पंजाब की जो कैंपेन है वो बड़े ज़ोरों शोर से चल रही है और इस पे अभी एक अथॉरिटी भी बनी है और एक बिल भी पास हुआ है। और इस पे जितना भी जिस तरह मैडम की वो रेड लाइन है, इस पे भी ज़ीरो टॉलरेंस है, क्योंकि वो समझती है कि हमारा, बल्कि हम सब समझते हैं कि हमारा जो कीमती सरमाया है वो हमारे बच्चे हैं। तो उन्होंने 2026 को जैसे बच्चों का ईयर करार दिया है, तो इस पे सिर्फ करार दिया नहीं है, इस पे बेशुमार जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और बड़ी कामयाबी से उमदगी से चल रहे हैं। मॉनिटरिंग का एक सिस्टम बनाया गया, चेक एंड बैलेंस है। जैसे ड्रग फ्री पंजाब पे आपको पता ही अब काम भी हो रहा है और आए दिन हम देखते हैं
कि इस पे रिपोर्ट्स भी हो रही होती हैं और ये ऐसे सेंटर्स को बंद भी किया जा रहा है और इस पे इम्प्लीमेंटेशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और फोकस होना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल है, इन्होंने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। अच्छा, तो अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, सवाल बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इससे हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अरसलान से बात करेंगे, थोड़ा सा अरसलान से भी जानेंगे कि मम्मा कैसी हैं, अरसलान का ताल्लुक़ कैसा है और इसके ऊपर मज़ीद भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे। अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ MPA शगुफ्ता फैसल साहिबा तो मौजूद हैं, साथ में उनका अरसलान बेटा भी मौजूद है। थोड़ा सा अब उनके बेटे से भी बात करते हैं। अच्छा अरसलान, मुझे ये बताओ, स्कूल तो जाते हो, मुझे अपनी स्कूल लाइफ याद आ रही है और सबसे पहला सवाल मेरे माइंड में आ रहा है, मम्मा छुट्टी करने देती है? मम्मा करने तो देती है लेकिन मैं खुद नहीं करता। अच्छा, खुद नहीं खुद करते? नहीं करता। खुद मतलब डेली जाना, जब छोटे थे तब करते थे? तब करता था। तब मम्मा क्या कहती थी? तब याद नहीं है मुझे। तब मम्मा नहीं करने देती थी। तब मम्मा नहीं करने देती थी। ट्रेनिंग हुई है। अच्छा, वैसे ऐसा क्यों है कि बचपन में जो माएँ होती हैं वो छुट्टी नहीं करने देती और वो छुट्टी इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, हम कहते हैं बस वो छुट्टी करने दें एक दिन हमें। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि मम्मा के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो, क्या करते हो? मम्मा जिस दिन फ्री हो उस दिन मैं खुद ही कहती हैं फ्री हूँ मैं कहीं चलते हैं, अच्छा फिर मम्मा मैं लेके जाती हैं, शॉपिंग कराती हैं और खाना वगैरह खिलाती हैं बस। अच्छा, तो शॉपिंग का शौक है शॉपिंग का है। आपको? ज्यादा शॉपिंग का शौक है या मम्मा को? वैसे मुझे मम्मा को लग रहा है। मम्मा को है। मैंने सही पकड़ लिया ना, मम्मा को शौक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मम्मा के साथ गए हो, मम्मा इतनी शॉपिंग किए जा रही हैं, आप कह रहे हो मम्मा बस चल ले, और मम्मा कह रही बस ये लास्ट है, बस ये लास्ट है? हमेशा ऐसे ही होता है। आप तो औरत की दुखती रख पे हाथ रख रही हैं। मुझे अंदाजा है कि कभी भी वो कहते हैं ना कि अपने वालिद के साथ जाएं, उनका भी सेम रिस्पांस होता है, जल्दी करो, जल्दी चुप, चलना है बस यहाँ से। एंड किसी का बेटा हो, मैरिड हो कोई खातून, तो उनके बेटा या उनका हस्बैंड, उनका भी सेम रिस्पांस होता है कि ख़वातीन शॉपिंग पे इतना टाइम क्यों लगाती हैं। और मेरे वालिद साहब इस चीज़ से बहुत चिढ़ते थे, वो कहते थे इतना टाइम क्यों लगाती हो, जल्दी आओ, जल्दी चलते हैं बस। तो फिर किस तरह मम्मा को मनाते हो कि मम्मा बस करने दोबारा आ जाऊंगा आपके साथ? मनाने की तो कोशिश करता ये हूँ, बड़ा मानती ही नहीं। ड्रामेटिक सीन होता है। ये मेरी आँख में ना हाथ रख लेता है, मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह अच्छा, हाइटेड है, मेरी आँख में, और ये मेरे बाजू से पकड़ के कहता है मामा इस दुकान में नहीं घुसना। वो बड़ा फैंटास्टिक से एक होता है और इनको बात का पता ही नहीं चलता मामा किधर गई है। अच्छा, वैसे मुझे लगता है पता नहीं क्यों ऐसा है, मैंने बहुत कम ही बॉयज कम देखे हैं और मर्द कम देखे हैं ऐसे जो खवातीन की ऐसे ही शॉपिंग है। में पूरा पूरा साथ दें। हाँ। बिल्कुल भी नहीं देते, वहां पे आते ही वो कहते हैं बस खत्म करें जल्दी से, जैसे भी है। अच्छा, तो जब शॉपिंग आप खत्म कराते हो मम्मा की जबरदस्ती, मम्मा तो नहीं करती हो, फिर उसके बाद मम्मा को कहाँ लेके जाते हो? खाना खाने? खाना खाने। किस चीज़ का शौक है, सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? फास्ट फूड। फास्ट फूड पसंद? वैसे आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा फास्ट फूड पसंद है ना? हाँ ऐसे ही है। ऐसे ही है। मम्मा क्या अच्छा बनाती हैं आपके लिए और क्या मम्मा से स्पेशली डिमांड करते हो कि मम्मा ये बना के दें आप? बटर चिकन। बटर चिकन? अच्छा, मम्मा का बटर चिकन बना हुआ अच्छा लगता है। आपके हस्बैंड को भी आपका बटर चिकन पसंद है? नहीं, उनको देसी मुर्गी पसंद है। अच्छा। कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ फूड हैबिट्स चेंज होती हैं। अभी मेरे ख्याल में अरसलान की फास्ट फूड है, मुझे लगता है जब अपने वालिद की एज तक आएंगे तो कहेंगे कि मुझे देसी मुर्गी पसंद है, ऐसे ही है? नहीं, लेकिन देसी भी खाते हैं। अच्छा, देसी भी फिर मैं खाते? इनकी मानती भी, इनसे मनवाती भी हूँ। अच्छा, मनवाती भी हूँ। हाँ। चूजी है? ये बहुत चूजी है। ये वाह। अच्छा, आपका बड़े वाला बेटा चूजी नहीं है? वो अच्छा, देसी फूड बड़े शौक से खाता है। अच्छा, वो लेकिन देसी, ये चूजी है। ये चूजी है। अच्छा, तो फिर किस चीज़ पे कभी मम्मा से शदीद डांट पड़ी और आपको भी गुस्सा है, मम्मा ने गलत डांटा है मुझे? डांट? मम्मा कभी कोई चीज मांगू तो मम्मा मना करती नहीं, मम्मा डांटना शुरू हो जाती है।
वो मुझे बुरा लगता है। अच्छा, तो फिर आप क्या कहते हो मम्मा को? नाराज हो जाता हूँ। नाराज हो जाते हो? फिर मम्मा मनाती कैसे हैं? वो तो बड़ा अच्छा सीन होता होगा जब मम्मा थोड़ी मनाती देर होंगी। खुद ही उस पास आके बैठ जाती हैं, फिर हाँ। कहती है मेरा प्यारा बेटा ये वो, फिर मैं भी मान जाता हूँ। अच्छा, तो लास्ट टाइम डांट कब पड़ी थी और किस बात पे पड़ी थी? लास्ट टाइम, हाँ पिछले हफ्ते पड़ी थी, मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया था। आ! अच्छा, तो आप कहती हैं कि खाना टाइम से खाएं। हाँ, अच्छा, तो खाना ग्रोइंग एज है ना, तो मुझे होता है कि खाना टाइम से खाएं। अच्छा, तो किस तरह का है? केयरलेस है या रिस्पॉन्सिबल है अरसलान? अरसलान रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, अरसलान रिस्पॉन्सिबल है, तो जो आपका बड़ा वाला बेटा है वो भी रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, अब तो सब। ओके, मतलब आपकी तरबियत इतनी सख्त है कि आपने कहा कि मैंने इनको रिस्पॉन्सिबल तो बनाना ही बनाना है। अच्छा अरसलान, ये बताओ कि जब फ्री टाइम होता है और मम्मा भी फ्री होती हैं तो क्या कहते हो? मम्मा मूवी देखने चले या मम्मा के साथ कोई गेम खेलते हो, क्या करते हो? मम्मा मूवीज भी देख लेते हैं कभी कभी। हम्म। ज्यादातर हम खाना खाने जाते हैं, बाहर हम्म। आउटिंग पे चले जाते हैं। अच्छा, तो हॉबीज क्या है? हॉबीज मेरी फोटोग्राफी का मुझे शौक है, हम्म। और गेम्स भी, आउटडोर गेम्स खेलता हूँ मैं ज्यादातर। अच्छा। फुटबॉल वगैरह खेल लेता हूँ। अच्छा, मम्मा के साथ भी खेलते हो? मम्मा के साथ नहीं अच्छा, खेलता। मम्मा के नहीं। अच्छा, आपको गेम्स का शौक नहीं है, कभी आजमाया नहीं है इनके साथ नहीं खेलना? खेलती है मुझे और फिर आपको कहते हैं आपको खेलना नहीं आ रहा, आप आउट हैं। ऐसी नहीं, ये कुछ और स्पेसिफिक सा वर्ड मुझे कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कुछ सीक्रेट्स हैं मम्मा और बेटे के दरमियान में। अच्छा, तो घूमने का शौक है अरसलान? तो कहाँ कहाँ घूमने जाते हो? मम्मा के साथ जाते हो, सोलो ट्रिप्स करते हो, किस तरह करते हो? हम फैमिली के साथ जाते हैं, बाबा दुबई होते तो इन्हीं के पास जाते हैं ज्यादातर अच्छा, हम। दुबई। दुबई अच्छा हम्म। लगता है? हम्म। दुबई ज्यादा एंजॉय करते हो या बहावल नगर? दुबई। दुबई, अच्छा। ऑब्वियस है ये तो। ओके, लाहौर या बहावल नगर? बहावल नगर। बहावल नगर। अच्छा, बहावल नगर में ऐसा क्या है कि बहावल नगर ज्यादा एंजॉय करते हो? बस होम टाउन, पैदा हुआ वहाँ पे, यादें हैं पहले। अच्छा, बर्थ भी बहावल हम्म। नगर की है। ओके, अच्छा, वहाँ पे फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं? कजन्स भी, और बड़ा भी वहीं पे हूँ, 10 years में तक वहीं पे रहा हूँ। अच्छा, 10 तो इयर्स ये बहावल नगर में ही रहे हैं। ओके, फिर लाहौर शिफ्ट हुए। हम्म। अच्छा, तो अभी बहावल नगर जब जाते हो तो क्या दोस्तों के साथ किस तरह टाइम स्पेंड करते हो, कैसे खेलते हो, कैसा है बहावल नगर, ये भी बताओ थोड़ा सा हमें। बस इतना लाहौर जैसा तो नहीं, लेकिन बस नॉस्टैल्जिया होता है एक बंदे का, हाँ। वो हिट होता है बस जब भी जाता हूँ वहाँ पे, अच्छा, तो उसी से मजा आ जाता है। उसी से मजा आ जाता है। तो उधर क्या गाँव में, खेतों में, इधर इस तरह जाते हो? जाता हूँ। अच्छा, इसीलिए तो एंजॉय करते हो। कितने दोस्त बनाए हुए हैं वहाँ पे? दोस्त तो इतने नहीं, बस कजन्स वगैरह, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड होता है। हम्म। अच्छा, तो कोई ऐसी कोई खास आदत मम्मा की बताएं जिससे लगता आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो कि मम्मा की ये वाली जो हैबिट है ना, ये मैं पिक करना चाहता हूँ, बस ये किसी तरह मेरे अंदर आ जाए। मम्मा की, मम्मा यानी कि बात बहुत जल्दी मान जाती हैं, हम्म। किसी किसी की भी अच्छा। बनाने की कोशिश करें ना, बहुत जल्दी मान जाती है मम्मा। अच्छा, मान जाती हैं। ओके। और आपको अरसलान की कौन सी आदत सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये वाली जो मेरे बेटे में, मेरे चांद से बेटे में ये जो आदत है ना, ये बड़ी कमाल की है? केयरिंग है। केयरिंग है? हाँ, अरे केयर क्या करता है। बात है, ये तो ये कभी भी नहीं भूलता कि इसने खुदाफिज कह के सोना है या हमारे साथ टाइम गुजारना है। हम्म। मैं बाहर आऊंगी तो ये मुझे जरूर रिसीव करने आएगा, अच्छा। कॉल करके दफा जरूर पूछेगा, मैं ना भी करूं तो फिर मुझे कभी कभी तंज भी करेगा, मम्मा आपको मैं याद हूँ या नहीं। तो ये चीजें इसकी मुझे अच्छी लगती हैं। बाकी ये चीजें तो और ये बहुत बात बड़ी जल्दी मान जाता है, इसे बच्चों की तरह ये ज्यादा वैसे स्टबन नहीं है। ये बहुत ही क्यूट आदत है कि मम्मा को रिसीव भी करने जाता है, मम्मा का वेट भी करता है किस टाइम आ रही हैं, एंड फिर ये भी जब मिस कर रहा हो तो प्यार से कह देता है कि ये भूल तो नहीं गई। लेकिन जब भावल लग रहा तब नहीं करता। अच्छा, भावल नगर जब होता है तब आप मिस करती हैं, आप कहती हैं कि ये क्या बात हुई भाई, लाहौर में तो ये बात आती थी, अब भावल नगर से नहीं आती ये बात। ऐसे ही है अरसलान, भावल नगर से कॉल क्यों नहीं आती मम्मा को? वहाँ दोस्त इतने ज्यादा हैं? वहाँ हाँ जी ऐसे ही वहाँ है। का माहौल बड़ा एंथुसियास्टिक सा है। इसके तायाबू का फिश फार्म है और उन्होंने बड़ा अच्छा उसको किया हो, तो उसमें ये मगर रहते हैं, पेट्स वगैरह इनके वही हैं, तो वहाँ उनके साथ ज़्यादा एंजॉय करते हैं ये। अच्छा, तो क्या, अच्छा अरसलान की ये तो बड़ी अच्छी आदत है कि केयरिंग है, एंड ऑब्वियसली माएँ हो या ख़वातीन हो, उनको केयरिंग तो मतलब कोई भी उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इरिटेटिंग कौन सी हैबिट है जो आपको लगता है ये बहुत इरिटेटिंग है, मेसी है, किस तरह का है? खाने में चूजी है जो।
खाने में चूजी है। वो मुझे शुरू से इसकी थ्रू आउट मेरी ये ना इससे सब अक्सर इससे मेरी लड़ाई भी इसी बात पे होती है, डांट भी इसी बात पे कहता है बहुत चूजी है। मैं कहती हूँ सबके साथ जब मिलके बैठे तो सबके साथ मिलके जो खा रहे हैं सब वही खाओ, ये कुफराने नेमत होता है। तो उस चीज़ से कभी कभी मुझे डर भी लगता है, फिर मैं इसे समझाती भी हूँ, लेकिन वो टेम्परेरी ये मान जाएगा, लेकिन वो ऐसा वैसा खाएगा नहीं। सिर्फ ये खाने में नहीं, कपड़ों में भी चूजी है। अच्छा, कपड़ों में भी चूजी तो है? वो तो मैं इस पे छोड़ा हुआ। चलो अच्छा, शॉपिंग खुद करता है अरसलान? खुद करता है। अच्छा, आपकी चॉइस के कोई कपड़े वपड़े नहीं पहनता? क्या बात है अरसलान, टाइम निकाल के जाते हो मार्केट? जी। तो आपको कितना टाइम लगता है? मम्मा को तो बहुत टाइम लगता है। आधा घंटा। आधे घंटे में कर लेते हो शॉपिंग? यार ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मतलब मुझे भी सीखना पड़ेगा कि आधे घंटे में अरसलान इतनी जल्दी शॉपिंग आप करते कैसे? बस देखते जाते हो या ऑनलाइन देख के जाते हो फिर पिक नहीं, ऑनलाइन नहीं देखता, जाके देखता हूँ, पसंद करता हूँ, ले लेते हैं। पसंद इतनी जल्दी पसंद भी आ जाता है? क्या बात है भाई, ये तो बड़ी जबरदस्त आदत है। 30 मिनट्स में पूरी शॉपिंग, मुझे नहीं लगता, नामुमकिन सा ख्वाब है ये खवातीन के लिए। 30 मिनट्स में तो वो अभी देख रही होती हैं कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, और फिर उसके बाद सोच भी रही होती है मेरे पे कैसा लगेगा। वो एक माइंड में इमेज क्रिएट हो चुका होता है, फिर उसके बाद सोचती हैं कि कोई बुरा तो नहीं कहेगा। शीशे में एक हम पूरी अपनी तस्वीर बना लेते हैं, ऐसा करते हो आप भी? नहीं। मर्दों की मुझे लगता है इसीलिए तो जल्दी शॉपिंग होती है ना, इतना नहीं ओवर थिंक नहीं करते कि कैसा लगूंगा कैसा नहीं लगूंगा। अच्छा, खाने में किस तरह चूजी है? क्या खाता है, क्या कहता है कि ये तो मैंने बिल्कुल नहीं खाना? फास्ट फूड, बस घर में भी इसकी फरमाइश होगी तो फास्ट फूड होगी। इसकी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, बस उससे इसकी जो रूटीन है ना खाने की, वो बस इतने बजे से ये खाना तो यही खाना है। अच्छा, और इसे कुछ नहीं खाना, जो मर्जी करे। अच्छा, तो क्या वैसे जो घर में यूजली बनता है तो उसमें क्या ये कहता है कि ये नहीं खाना, मैंने ये बना हुआ होगा? वैसे ये हर बच्चे की आदत होती है, मेरी भी थी। मैं कहती थी अगर दाल बनेगी तो मैं नहीं खाऊंगी, और अब ऐसी सिचुएशन है कि अब दाल क्या, मतलब अच्छा खाना बना वो मैं खा लेती हूँ, बस मैं कहती हूँ खाना होना चाहिए। नहीं, मेरी कोशिश होती है कि दाल भी बनी तो उनको मैं खिलाती हूँ। अच्छा। मैं कुछ इस किस्म का इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाल देती हूँ या टेस्ट ऐसा इन्हांस करवाती हूँ कि ये खा ले। लेकिन बीच भी इसकी एक वो लंबा ना शो हो जाए, इसको एक दफ़ा इसको शेक से ना थोड़ा इरिटेट होता है। अच्छा, इसको स्ट्रॉबेरी का शेक था, तो मैंने इसके अब्बू ने कहा कि ये मेरा बेटा ये पिएगा। मैंने कहा ये कभी भी नहीं पिएगा। कहते आप जाओ ये पी लेगा। अच्छा, और मैं 2 मिनट बाद वापस आई तो कहते देखो गिलास खाली था। अच्छा, कि ये देखो इसने पी लिया। मेरे ये बात हजम नहीं होती, हाउ इट इज पॉसिबल। कहते ये पी लिया। मैं अभी तो देख रही, 7 गमला पड़ा था उसके अंदर। और इसके वालिद कह रहे मुझे नहीं पता चला इसने किस वक्त गमले में गिराया, तब ये बहुत छोटा था। अच्छा, तो मैंने कहा ये देख ले इसने गमले के अंदर गिराया है। अच्छा, वैसे ये इस तरह की स्टोरीज बहुत से लोगों की होती है। मेरी भी बचपन की यही स्टोरी थी। मुझे दूध नहीं पसंद था, तो मेरी वालदा ने मुझे बॉटल दी दूध की, तो अब मैंने कहा कि जी जाएंगी ना तो किसी तरीके से इसको करती हूँ मैनेज। जैसे ही वो वापस गई तो मैंने वो पी लेता था मेरा भाई, तो मैंने उसको दे दी और उसने वो सारा ख़त्म कर दिया। एंड देन जब मम्मा वापस आई उसकी बॉटल लेके, तो वो दोबारा के आप दोबारा क्यों लेके आई हैं, मैंने पहले पी लिया है ना। तो इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं। तो अरसलान, आपके माइंड में कैसे आया था कि मम्मा से भी बचना है, और जो दूध का जो ग्लास था या मिल्क शेक का जो भी था आपने गमले में डाल दिया, ये माइंड में कैसे आ गया था कि अभी इस तरह से ही बचा जा सकता है? लेकिन इस पर हम बात करेंगे। अभी मुझे ब्रेक के लिए काजर नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ शगुफ्ता फैसल साहिबा मौजूद हैं और साथ में उनका बेटा अरसलान भी मौजूद है। अच्छा अरसलान, स्कूलिंग कैसी जा रही है? पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आते हैं, नहीं आते, या अच्छे ब्रिलियंट बच्चे हो? वो तो मेरी मम्मा से पूछे आप। मम्मा से पूछूं? अच्छा, आपसे ना। मम्मा बताएंगी ब्रिलियंट बच्चा है, किस तरह का है? बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिलियंट है, क्योंकि मैंने इसको 5th तक खुद पढ़ाया है। और 5th तक ये ऑलराउंडर था, इसको शील्ड भी मिली हुई है। अच्छा, ये तो अरसलान ने हमें बताया ही नहीं है। आपने पूछा ही नहीं। अच्छा। ये तो आपने बताना था। ओके,
ओके, शील्ड भी मिली है। हाँ जी, अच्छा, कैसे मिली शील्ड, किस चीज में मिली, ये भी बताओ हमें। ऑल राउंड शील्ड थी उसमें, यानी कि जितनी भी स्पोर्ट्स, स्टडीज, हम्म। एकेडमिक्स, सारों में यानी कि टॉप का जो बच्चा होता है उसको मिलती है। हर टॉप चीज का में ऑल बच्चा, राउंडर। क्या बात है भाई, आखिर बेटा किसका है, शगुफ्ता फैसल साहिबा का। अच्छा, तो कैसा महसूस हुआ जब आपका बेटा शील्ड लेके आपके पास आया? बहुत अच्छा लगा था, बड़ा प्राउड फील हुआ था। हम्म। लेकिन अब ये इसकी उम्र के साथ ये बढ़ रहे हैं, तो मैंने बच्चों पे ना फोर्स नहीं करती। मैंने इनकी बेस अच्छी बना दी है, फिफ्थ तक खुद पढ़ाया है। अब इनको मैंने छोड़ दिया है। बड़े ने भी अपनी मर्जी से ओ लेवल किया है, सब्जेक्ट भी उसने खुद किए हैं। अब मैंने इसको कहा कि मैट्रिकुलेशन में जाना है या ओ लेवल्स करना है, अप टू यू, आपने जो भी फील्ड चूज करनी है। बस मेरा फोकस ये है कि जहाँ जिस फील्ड में भी जाए वहाँ अच्छे इंसान बनना। फोकस ये होना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है। बिल्कुल ऐसे ही। सारी फील्ड्स ही अच्छी होती हैं, सारी फील्ड्स अच्छी होती हैं, बेसिक चीज उनको अच्छा इंसान बनाना है। बेसिक चीज़ उनको अच्छा इंसान बनाना होता है। अच्छा अरसलान, आप वैसे किस प्रोफेशन में जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? मम्मा ने तो आपको फ्रीडम दी हुई है कि किसी भी प्रोफेशन में आप जाओ, तो आपका इंटरेस्ट किस में है? मेरा कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, आईटी में है। हाँ जी। तो आईटी में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? आईटी में जब यानी कि सोशल मीडिया यूज़ करूँ तो हर बंदे को देखा, तो वो ऐसे ही देख देख के सोशल मीडिया पर इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अच्छा। अच्छा, तो अक्सर हम देखते हैं, सुनते हैं कि जो डॉक्टर होता है उसका बेटा डॉक्टर बनता है, जो सीएसपी ऑफिसर होता है उसका बेटा सीएसपी ऑफिसर बनता है, और अक्सर देखते हैं जो सियासतदान होता है उसका बच्चा सियासतदान बनता है। तो अरसलान, सियासत में जाने का क्यों शौक नहीं है आपको? सियासत में बस मम्मा को देख के, अब जब देखो बाहर होती है, टाइम ही नहीं मिलता फैमिली के साथ, इसलिए। अच्छा, इसलिए आपने कहा ये ठीक नहीं है भाई, फैमिली को टाइम नहीं मिलता, तो आपने कहा आईटी बेटर है। ओके, इसलिए आपके बेटे ने, मुझे लगता है, बड़े समझदारी से इंतखाब पहले ही कर लिया कि मैंने आईटी की तरफ जाना है, सियासत की तरफ नहीं जाना। नहीं, ये विदिन ए टाइम चेंज होता रहता है। जैसे मुझे कभी भी सियासत में कोई इतना नहीं था, लेकिन जब मैंने अपने वालिद का देखा कि उनका एक नाम मकाम है और उनकी लेगेसी को किस तरह लेके चलना है, तो फिर जब उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा सियासत में आना। कि एक आपके पीछे जब मिशन होता है ना, तो फिर आपको काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है, और फिर आप उस मिशन को जब लेके चलते हो तो आपके लिए आसानी अच्छा होती है। शगुफ्ता साहिबा, वैसे तो ये आपने बहुत अच्छी ये बात की कि जो भी आपका बेटा बनना चाहे आप ऑब्वियसली उसको सपोर्ट करेंगी, लेकिन एक वालिदैन की अपनी भी ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा ये बने, या हम ये इसे देखना चाहते हैं, या वालिद साहिब की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। तो आपकी क्या वैसे ख्वाहिश क्या थी कि क्या बने? तो बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे यकीन जाने यही है कि बस ये अच्छे इंसान बने। मैं अपनी दुआ में भी यही मांगती हूँ कि अल्लाह करे ये नेक सीरत ही नहीं, नेक वो बने, किरदार के भी नेक बने, और कुछ ऐसा कर जाएं कि ऐसी दुनिया तक इनका नाम रहे। मैं दुआ में भी यही मांगती हूँ कि मेरे बच्चों के अल्लाह पाक ऐसी तालीम और तरबियत करें कि वो जिस फील्ड में भी जाएं कुछ नाम बना के कुछ नाम दुनिया से बनाए। जाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने उन्हीं के ऊपर। अदरवाइज मुझे नहीं कुछ। अच्छा, तो क्या आपको क्या लगता है, अरसलान आपके साथ ज्यादा अटैच है या अपने फादर के साथ? ये दोनों के साथ है। दोनों के साथ है। अरसलान से पूछते हैं, अरसलान किसके साथ सबसे ज्यादा अटैच? दोनों के साथ ही। कोई ऐसा नहीं है कि क्राइम पार्टनर कौन है, मम्मा या पापा? वो पापा होंगे। पापा हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि भाई के साथ कितनी लड़ाई होती हैं, दोस्ती है या किस तरह का सीन है भाई के साथ? भाई के साथ पहले तो छोटे होते बहुत लड़ाई होती हैं, हर रोज लड़ाई होती थी। अच्छा, अब जाके थोड़ा फ्रेंडली हुआ है, तो अच्छा, अब नहीं होती ज्यादा। अच्छा, अब नहीं होती ज्यादा, अभी फ्रेंडली है। अब एक दूसरे के हमराज हो गए ना। ओह अच्छा। अभी हम राज हो गए जब टीज में बच्चे जाते हैं तो वो मैं कभी अक्सर देखा ये बड़ी आपस में ना सरगोशियां कर रहे होते हैं। अच्छा, तो मुझे कभी कभी अच्छा भी लगता है कि अच्छी बात है, चलो भाइयों में ऐसी कंपेटिबिलिटी है, हाँ, दोस्ती है, अच्छी फ्रेंडशिप है। जी। अच्छा, तो कोई अरसलान प्रॉब्लम हो बहुत ही ज्यादा, मतलब होता है ना, बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं इंसान चाहता है कि किसी के साथ डिस्कस करे, तो किसके साथ, मम्मा के साथ डिस्कस करते हो या पापा के साथ? मम्मा के साथ। मम्मा के। अच्छा, वैसे ये बड़ी चीज़ है कि कोई प्रॉब्लम हो ना, बच्चा फट से मम्मा के पास आता है, और अगर फेवर लेनी तो हाँ, पापा फिर पापा के पास। अरसलान, ऐसा क्यों होता है? मतलब हम डिस्कस तो पापा के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या वहाँ से डांट पड़ने का खतरा होता है? डांट पड़ने का खतरा होता है। पहले मैं मम्मा को मनाऊंगा, मेरी मम्मा प्यार से पापा से बात करेंगे, फिर वो मान जाएंगे।
बच्चे बड़े बच्चे समझदार होते पूरे हैं। सियासी, गैर हाँ। सियासी नहीं है, बच्चे पूरे सियासी हैं। बिल्कुल ऐसे उनको पता होता है कौन सा रूट लेके हमने जाना है। अच्छा, तो शगुफ्ता साहिबा थोड़ी सी इसके ऊपर भी बात करते हैं कि सीसीडी की कार्रवाइयों के ऊपर, कि सीसीडी बहुत ज़्यादा पंजाब में एक्टिव है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगी? बिल्कुल जी, सीसीडी जो डिजिटल पुलिस सर्विसेज हैं, 200 मिलियन लोगों को इसमें रिलीफ मिला है और ये कोई छोटा फिगर नहीं है। हम्म। और एक मॉनिटरिंग का एक सिस्टम पूरा आप जाएं तो आपको अभी भी आप देख लें, जो क्राइम कंट्रोल इतने ज़्यादा कंट्रोल हुए हैं कि अभी हमारे जितने भी त्यौहार आते हैं, जैसे भी 14 अगस्त आई है, जैसे बसंत आई है, मैं कहती हूँ अनप्रेसिडेंट बसंत थी कि आपने कोई उसमें कोई एसओपीज़ को लोगों ने किस तरह फॉलो किया। कि मैं ये समझती हूँ कि जब आपका जो चीफ है ना, वो खुद फील्ड में आकर खुद सुपरवाइज कर रहा होता है। आप अपने घर को देख लें, घर का एक है, अगर आपने अपने स्टाफ पे छोड़ा हुआ है तो उस घर का क्या हाल होगा, और आप उसको खुद चेक एंड बैलेंस कर रही हैं, उसकी मॉनिटरिंग सब हो रही है, तो फिर उसका किस तरह होगा। तो मैडम के जितने भी इनिशिएटिव हैं, कामयाब की वजह यही है कि वो उसको सिर्फ उनका मकसद डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो प्रैक्टिकली खुद उस फील्ड के अंदर मौजूद होती हैं। और जब खुद ये एक विजन लेके वो अपने विजन के मुताबिक चलती हैं, तो फिर जो स्टाफ होता है, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो भी अलर्ट होते हैं कि जब चीफ खुद प्रैक्टिकली फील्ड में है तो फिर देन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अच्छा, तो शगुफ्ता साहिबा थोड़ा सा इसके ऊपर भी बताएं कि ख़वातीन होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा मसाइल हेल्थ के भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड हेल्थ उन चीज़ों में आती है जो हमारी बेसिक ज़रूरत है, ज़ाहिर सी बात है। और ख़वातीन अक्सर फैमिली को इतना ज़्यादा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले लेती हैं, लेकिन अपनी हेल्थ को बहुत पीछे रख लेती हैं। तो हेल्थ के लिए ख़वातीन के लिए क्या किया जा रहा है कि उनके डोर स्टेप के ऊपर उनको कोई फैसिलिटी मिले? कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं? जी, बिल्कुल इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, जैसे आगोश प्रोग्राम है, जिस तरह जो औरतें अभी होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, उनको उनके लिए भी एक कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया है और उसकी में अच्छी खासी उनको फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा फील्ड हॉस्पिटल है जिसमें बेसिक सारे टेस्ट होते हैं, क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं। यानी कि रूरल एरियाज़ के लिए ये बहुत बड़ी एक नेमत, मैं कहती हूँ नेमत ही समझती हूँ, क्या हर तकरीबन यूनिक कौंसल में एक क्लिनिक ऑन व्हील मौजूद होती है, जिसमें बेसिक टेस्ट भी होते हैं, स्क्रीनिंग भी होती है। और जो फील्ड हॉस्पिटल हैं, वो भी अगर आप उनको अंदर से विज़िट करें तो वो लगेगा कि नहीं कि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान को जो नक्शे पे अब हमें नज़र आता है, वो काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह बदल चुका है। वैसे भी आपको पता है हमारे अब ग्रीन पासपोर्ट की बड़ी वैल्यू हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो भी हमारा ये मुआहिदा हुआ है, और उसमें भी पाकिस्तान को जिस तरह इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जितने भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जितने भी हम पावर्स कंट्रीज़ हैं, वो इस चीज़ की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि पाकिस्तान हमसे भी छोटा मोटा कोई एग्रीमेंट कर ले, पीस एग्रीमेंट कर ले। तो मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र होना चाहिए। तो इसके पीछे एक पूरी एक स्टोरी है, एक मेहनत है। जो कायदे आज़म अगस्त का महीना है, तो मैं यही कहूँगी कि जो कायदे आज़म का एक पाकिस्तान था ना, उसको सही तरीके से जो 4 चाँद है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब लग रहे हैं। हाँ, लग रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ी सी इसके ऊपर भी मैं ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि हम हुकूमती सतह पर बहुत ज़्यादा इक़दामात भी करते हैं, चीज़ें भी देखते हैं, हुकूमत इक़दामात करती है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी अपनी होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने खुद लेनी होती हैं, और वो आ सकती हैं जब जब हम किसी को अवेयरनेस देते हैं। तो अवेयरनेस के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है? निसाब में कुछ तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं हैरेसमेंट का इशू बहुत ज़्यादा है, ड्रग्स का इशू है, तो उसमें हमारे जो पंजाब की हद तक कोई निसाब में तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं कि ताकि बच्चों को बचपन से ही एजुकेट किया जा सके कि हमारे लिमिटेशंस क्या हैं, हमने कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना। डेफिनेटली इस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अभी पंजाब असेंबली में भी इस पे बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई है, बिल भी पास हुए हैं। और जो जिस तरह आपने बताया है कि इस पे भी ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, और निसाब में ऐसी चीज़ें डेफिनेटली आनी चाहिए जिसमें हमें बच्चों को शुरू से अवेयरनेस देनी चाहिए। इस पे भी एक रेजोल्यूशन में भी पास हुई है कि बच्चों को हमें ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि हमें अपने आप को हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ
हमें हमें जो सेक्सुअली अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है बच्चों को सेफ़ किस तरह किया जाए, या किस तरह भी एक और भी रेज़ोल्यूशन आई है जिसमें बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा काम करने के लिए उसको फ़ोकस किया गया है। तो इस पर बहुत ज़्यादा काम जो पहले नहीं हुआ था, वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई, और सिलेबस में भी इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले वक्तों में ये तब्दीली नज़र आएगी। आने वाले वक्तों में ये तब्दीली नज़र आएगी। अच्छा शगुफ्ता फैसल, लास्ट में आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा इक़दाम है जो अभी आप सोच रही हैं कि मेरी ख़वातीन के लिए ये होना चाहिए, या मेरा ये प्लान है, मैं ये करना चाहती हूँ? मेरा ख़वातीन के लिए वही है, जैसे हम सीएम पंजाब मरीम नवाज़ जो हम सोचते हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह की एक ब्लेसिंग है कि हमें ऐसी चीफ़ मिली हैं मरीम नवाज़ शरीफ की शक्ल में। तो मैं मेरा ये बड़ा था, एक बिल भी मैं इस पे ला रही हूँ, उसकी प्रिपरेशन भी हो गई है कि जो अज़वाजी ज़िंदगी के दौरान बनाई गई प्रॉपर्टी होती है, उसमें औरत की जो शराकत है, वो उसको जो उसका जितना भी जस्टिफिकेशन के हिसाब से जितना भी उसका हिस्सा बनता है, जितना उसका कंट्रीब्यूशन है, वो उसको मिलना चाहिए। बहुत सारी इस्लामिक, मैंने भी सर्च भी बहुत ज़्यादा की, पिछले 6-7 महीने से मैं इस पे सर्च कर रही हूँ। बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ में ये इम्प्लीमेंट है, और हमारे भी जो लॉ में मौजूद है, तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन की क्यों है, क्यों कमी है। तो इस पे मैं एक बिल ला रही हूँ, होप सो कि वो जल्दी असेंबली के फ्लोर पे आएगा और फिर वो मंजूर भी हो जाएगा। शगुफ्ता फैसल साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। अरसलान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। नाजरीन, आज तक के लिए इतना ही। आपने भी सुनी है कि पंजाब गवर्नमेंट क्या क्या प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है और ख़वातीन को किस तरह से एम्पावर किया जा रहा है। आज हम कोशिश कर रहे थे कि जितनी हो सकती है कि ख़वातीन की फैसिलिटेशन के ऊपर बात की जाए कि ख़वातीन को कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी सूबे की पंजाब की एक फ़ीमेल हैं, और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद थी जो वो भी एक फ़ीमेल हैं। उन्होंने भी बताया कि वो अपनी सतह पर कितने आवाज़ अपना किरदार अदा कर रही हैं और पंजाब असम्बली में अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। आज तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट युसरा बलोच को अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान से दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।